वेब दुनिया के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र फिल्म पिछले 3-4 साल से चर्चा में है अपनी स्टार कास्ट और अपने बजट के कारण। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जवाब अयन मुखर्जी ने अस्त्रवर्ष रचकर ब्रह्मास्त्र के जरिए देने की कोशिश की है। अयन के पास हॉलीवुड फिल्मों जितना बजट तो नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में 410 करोड़ रुपए में उन्हें फिल्म बनाने का मौका मिला है। अयन के प्रयास की सराहना की जा सकती है कि उन्होंने हॉलीवुड की तर्ज पर फिल्म बनाई है। ब्रह्मास्त्र अस्त्रों का अस्त्र है। इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। इस अस्त्र के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। शिवा, जिनका रोल रणबीर कपूर ने प्ले किया है, अनाथ है। पिता का उसे पता नहीं है और माँ तब चल बसी जब वह 1 साल का था। अग्नि उसे जलाती नहीं है, क्यों, ये बात उसे भी नहीं पता। उसे अजीब सपने भी दिखाई देते हैं। ईशा को वह पहली बार देखते ही दिल दे बैठता है। एक वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है और यह घटना शिवा सपने में पहले ही देख लेता है। जुनून और उसके साथी एक आर्टिस्ट की हत्या करना चाहते हैं और शिवा उसे बचाने के लिए वाराणसी जाता है। शिवा को ब्रह्मांश और ब्रह्मास्त्र संबंधी कुछ बातें पता चलती है। अपने पिता और माँ के बारे में उसे गुरुजी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। जुनून क्यों हत्या करना चाहती है, ब्रह्मास्त्र से शिवा का क्या संबंध है, इनके जवाब फिल्म खत्म होने पर मिलते हैं। चूंकि यह फिल्म 3 भाग में है, इसलिए कई बातों को दूसरे और तीसरे भाग के लिए छोड़ा गया है। फिल्म की कहानी अयन मुखर्जी ने लिखी है। साफ नजर आता है कि उन्होंने MCU फिल्मों से प्रेरणा ली है। कुछ किरदार और दृश्य भी आपको MCU की याद दिलाएंगे। अयन ने किरदारों को पौराणिक और धार्मिक टच देते हुए कहानी को भारतीय बनाने की कोशिश की है और देसी सुपर हीरो का किरदार रचा है। कहानी बहुत अनोखी नहीं है। ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को जुनून ढूंढ रही है। इस तरह की कहानियां कई हॉलीवुड मूवीज में आप देख चुके हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहता हुआ नहीं है। फिल्म में जब VFX इफेक्ट्स आते हैं तो यह हाईवे पर दौड़ती है, लेकिन जब रियल लाइफ सीन आते हैं तो कच्चे रास्ते पर उतर जाती है। शिवा और ईशा की मुलाकात और ईशा का शिवा को दिल दे बैठने वाले सीक्वेंस औसत दर्जे के हैं और समझ ही नहीं आता है कि आखिर ईशा अचानक शिवा को क्यों चाहने लगी है। ईशा के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है और इनके रोमांटिक सीन कुछ ज़्यादा ही लंबे खींचे गए हैं। दूसरी ओर मौनी रॉय वाले सीन उम्दा बन पड़े हैं। शाहरुख मौनी की टक्कर भी देखने लायक है। शिवा को जब पता चलता है कि उसके पास अग्नि की ताकत है तो वो सीक्वेंसेस भी अच्छे बन पड़े हैं। ब्रह्मास्त्र का पहला हाफ बेहतर है। निर्देशक ने कहानी को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली वाले समय में सेट किया है। बैकड्रॉप में मनते त्योहार के कारण हर फ्रेम बहुत खूबसूरत लगती है। इंटरवल भी एक खास जगह लाकर किया गया है। इंटरवल के बाद फिल्म में बोरिंग लम्हे हावी हो जाते हैं। शिवा का गुरुजी के आश्रम में जाना वाला सीक्वेंस बहुत ही लंबा खींचा गया है। यहाँ पर अमिताभ और रणबीर कपूर के सीन उबाऊ और लंबे हैं। क्लाइमैक्स में अयन मुखर्जी ने फिल्म VFX के तकनीशियनों के हवाले कर दी है और खुद दर्शक बन गए हैं। स्क्रीन प्ले की कमियां रह रह कर सतह पर आती रहती है। फिल्म की शुरुआत में शिवा के संवादों में टपोरीपन रहता है जो बाद में एकदम गायब हो जाता है। ईशा के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। सुपर शक्तियों से लैस कैरेक्टर्स बंदूक क्यों निकाल लेते हैं। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े बहुत ही साधारण लगते हैं। इनमें कुछ तो इफेक्ट्स दिए जाने थे। निर्देशक के रूप में अयन ने फिल्म की गति को तेज रखा है और ड्रामे को विजुअल इफेक्ट से सजाकर पेश किया है। कहानी को इस तरह से दिखाया है कि दर्शकों को समझने में ज़्यादा परेशानी न हो। बेहतर होता कि वे लेखक के रूप में कुछ अलग सोचते, क्योंकि कुछ किरदार और दृश्य हॉलीवुड मूवीज से उठा लिए गए हैं। फिल्म में एंटरटेनिंग दृश्यों की भी कमी है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बेहतरीन लगी है। दोनों ही कलाकारों ने उम्दा अभिनय किया है। अमिताभ बच्चन के सीन दमदार नहीं है। उनका लुक कुछ इस तरह का है कि वे बेहद थके लगे हैं। मौनी रॉय की अदाकारी जबरदस्त है। जब भी वे स्क्रीन पर आती है छा जाती हैं। शाहरुख खान केमियो में प्रभाव छोड़ जाते हैं। नागार्जुन फीके रहे।
डिम्पल कपाड़िया ने इस रोल के लिए हाँ क्यों कहा समझ से परे है। फिल्म के 2 हिट गीत केसरिया और देवा देवा बिग स्क्रीन पर देखने लायक हैं। इन्हें बहुत अच्छे से शूट किया गया है और निर्देशक ने फिल्म में बार बार इनका अच्छा उपयोग किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। टेक्निकल टीम का काम वर्ल्ड क्लास है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीएफएक्स और 3D इफेक्ट्स कमाल के हैं। यदि आप फिल्म देखने के इच्छुक हैं तो इसे 3D इफेक्ट्स में ही देखें। सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट शिवा रिलीज हुआ है और दूसरा पार्ट देवा नाम से आएगा। पहला पार्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राइटिंग डिपार्टमेंट दूसरे भाग में कमियों को दूर करेगा। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।